घंटा गुरु बनेगा। अपने आप को विश्व गुरु कहना कोई बात नहीं होती, दूसरे बंदे कहे ना वो बात होती है। ट्रम्प के आगे तो घुटने टेक के बैठ जाओ, विश्व गुरु बनो। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं ना, हमारा तो ये काम है। ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, ये तानाशाही वाली सरकार है। आप सड़कें बनाने के लिए बच्चों के भविष्य से खेलेंगे। ऑटो चलाने वाले का बेटा एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, मोदी से खुश नहीं है। 15 साल से जो लोग बेवकूफ दे रहे वोट, इनको बेवकूफ समझेगा, है ना। पंडितन के बुरा कलेक्शन का पंडितों की वजह से सरकार में बैठे हैं। आपका क्या कहना होगा कि आप इस सरकार से परेशान हैं या खुश हैं? सारे खेल हो रहे बेटा, सारे खेल हो रहे हैं। सारे खेल खेल हो रहे हैं। खेल हो रहे हैं। कैसे खेल हो रहे हैं? समझ यार, तुम मेरा की सारी को हुआ है, समझदार देखो, तुम। अब सुनिए मेरी बात। आपकी उम्र कितनी होगी? 50। 50। आप मुझसे लगभग दुगनी उम्र से ज्यादा के हो, तो आपने मुझसे दुगनी ज्यादा चीजें देखी हैं। आपको क्या लगता है भारत कभी ऐसे विश्व गुरु बन पाएगा जब एजुकेशन शिक्षा को पीछे रखेगा? मेरी सुन बात, मेरा एक सवाल है। हमारा बड़ौली अध्यक्ष था हरियाणा पंडित जी, वो हटाया। ये पूछो क्यों हटाया, किस कारण हटाया, ये बताओ मुझे। बस XYZ यही सवाल है, इनसे तू ही पूछ ले न, क्यों हटाया, क्या कारण है, क्यों हटाया। किसे हटाया? बड़ौली अध्यक्ष था बीजेपी का, अच्छा, उसको हटा दिया। क्यों हटाया? बताइए बताइए। मुझे क्या पता, हटाने वाला ने पूछना, मैं तेरे सवाल पूछ। आपको तो मेरे ऊपर तार ठोक रहा है। अरे अच्छे बता दो, हटाया क्यों? मुझे नहीं पता क्यों हटाया, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब आप जानते हो, आपको नहीं पता क्यों हटाया, तो मैं कैसे बता दूंगा? मेरी सोनीपत का है पंडित बड़ौली। ठीक है, पंडित बड़ौली इनका अध्यक्ष था, ठीक है। इनका बाबू था। ठीक है। इन अपने बाबू को हटा दिया, क्यों हटाया भाई? पूछ, नायब सैनिक सरकार से पूछ, आप बताओ क्यों हटाया? खट्टर ने पूछ। अरे मेरे को वहां तक नहीं जाना, आप मुझे बताओ क्यों हटाया? मुझे क्या पता, मुझे पता होता मैं तेरे क्यों पूछता। मोर कोई सवाल जवाब नहीं, इनका यही पूछ क्यों हटाया भाई, क्या कारण है। पंडितन के बुरा कलेक्शन का पंडितों की वजह से सरकार में बैठे हैं। और पंडित जिस दिन चौधरीयों के साथ हो गए ना, खेल ही अलग हो जाएगा। और खेल तो होगा, खेल होगा। खेल में परिणाम क्या होंगे? खेल क्या होगा ये पता है? आगे पंजाब है, पंजाब इनको बंगाल दिखता है, जैसे बंगाल में खेल खेला। पंजाब क्रांति, अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था। जब पंजाब का नंबर आया था, क्या आया था? भगत सिंह राय थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले उसे हटा, अब ठीक है आपने कह दिया, आपने कहा कि खेल बदल जाएगा। खेल किसके पालने में जाएगा? तू सारी मेरे क्यों हुआ है, तू अपना दिल तब कह दे। अब मैं माइक लगा के यहाँ पे खड़ा क्यों? आपके पास कुछ पूछने के लिए तो खड़ा हूँ। तू तो तेरा धंधा है, तेरा आमदनी भी होगी, मेरे तो रखी है। आपको क्या लगता है सर कि इस देश में मतलब सरकार, क्योंकि मोदी जी को काफी टाइम हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, नेहरू जी से भी ज्यादा टाइम हो गया, टाइम पीरियड, क्या लग रहा है 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से 10 में से -10। बिल्कुल। क्यों? देखिए, इस देश में किसी भी देश को अगर हम आकलन करेंगे ना, किसी भी देश ने विकास किया है या नहीं किया है, हम पहले ये आकलन करेंगे क्या ऑटो चलाने वाले का बेटा एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है। मैं सवाल करता हूँ आपसे, सवाल कर रहे थे अभी आप कि वो हिंदू पैदा होगा या मुसलमान पैदा होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के वक्त में जो शिक्षा प्रणाली देश की चल रही है, एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, क्या एक ऑटो चलाने वाले का बेटा MBBS कर सकता है? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। जो एजुकेशन है, आपको नहीं लगता जो बच्चा जिसका बाप ऑटो चला रहा है उसको वो एक अच्छी शिक्षा लाने का अधिकार है? सर अखबार में तो आ जाता है कि ऑटो चलाने वाले का बेटा बना IAS, ऑटो चलाने वाले का बेटा बना दरोगा। आपको क्या लगता है देश के अंदर एक ही ऑटो चलाता है या एक ही मजदूर है देश के अंदर? आपको देश के अंदर बेरोजगारी पता है कितनी है? कितने परसेंटेज लोग मजदूरी करते हैं? कितने परसेंटेज लोग जो एक दिन का खाना खाने बाद दूसरे दिन के लिए काम करने जाते हैं? आपके हिसाब से रोजगार का पैमाना क्या है? रोजगार किसे कहते हैं? जो सरकारी नौकरी होती है, ये सरकारी नौकरी होती है या फिर क्या होती है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर एक अच्छी एजुकेशन होगी ना देश के अंदर, फ्री एजुकेशन होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, उसके हिसाब से रोजगार, अगर एजुकेशन आपको अच्छी मिल जाएगी, फ्री में एजुकेशन मिल जाएगी, तो रोजगार के सोर्स अपने आप बनते जाएंगे। तो सवाल मेरा ये है कि गवर्नमेंट इस टाइम एक अच्छी एजुकेशन दे पा रही है? बिल्कुल, अच्छी एजुकेशन दे पा रही है या नहीं दे पा रही? क्या नाम होगा आपका? नवीन। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। अच्छा, आ जाइए। कहाँ से आए हो आप लोग? हम तिलक नगर से। कहाँ से? तिलक नगर।
तेलंगाना, तिलक नगर, न्यू दिल्ली। दिल्ली। आप कहाँ से आए हो? वहीं से। आपकी उम्र कितनी होगी? 75। मेरे से आप 3 गुना से भी बड़े हो। आपने मुझसे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा आपने ये देश देखा है, ये धरती देखी है, अनुभव लिया है। आपको क्या लगता है भारत देश ऐसे विश्व गुरु बन पाएगा जहाँ पर शिक्षा पीछे रहती हो? घंटा गुरु बनेगा। क्या गुरु बनना है? नीचे से गुरु है, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। और सेल्फ गुरु दूसरे गुरु गए तब होता है ना। क्या 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 क्या? अपने आप को विश्व गुरु कहना कोई बात नहीं होती, दूसरे बंदे गए ना वो बात होती है। ट्रम्प के आगे तो घुटने टेक के बैठ जाओ और विश्व गुरु बनो। ईरान हमारा इतना पक्का दोस्त था, हमें 12% कम रेट पे तेल देता था, इंश्योरेंस उसकी होती थी, हमारे पोर्ट पे पहुंचाता था, बैंक यूको बैंक में पैसा जमा कराओ इंडियन रुपीज़ में, इतना दोस्त था। वो साले घुटने टेक दी उसके, ट्रम्प के आगे, वहाँ से तेल लेना बंद कर दिया। आप क्या आप कहोगे? क्या- ये सही कह रहे हैं क्या? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कह रहे घुटने टेक दिए। घुटने तो टेक ही रहे हैं। लेट गया। ये आप लोगों को भी दिख रहा है, क्या ऐसा नहीं है? अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर कभी गुरु बनते हैं तो गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ता है, स्टूडेंट बनना पड़ता है। हम अपने आप को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हमें पहले विश्व शिष्य बनना चाहिए तभी हम विश्व गुरु बनेंगे? तो विश्व शिष्य बनने के लिए आपको नहीं लगता सरकार को देखना चाहिए कि चाइना कैसे आगे बढ़ा? चाइना हमारे से 2 साल बाद आज़ाद हुआ। 1990 तक हम दोनों की करेंसी, भारत और चाइना की करेंसी एक रही। चाइना ने एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग, बस इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दिया। आज चाइना कहाँ पहुँच गया? हम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं ना, नहीं, हमारा तो हमको ये काम है। किसी की नकल करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग अपने आप में ही 140 करोड़ इतने हैं कि हम लोग अगर ये ठान लें कि भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देना और सच्चाई के साथ चलना है। हमारा कल्चर जो है, आपका ऐसा नहीं है कि आम आदमी जो है केला खाएगा, छिलका सड़क पे फेंकता है, डस्टबिन लगा हुआ पड़ा है उसके बाहर फेंकेगा, मूंगफली खाएगा छिलका बाहर फेंकेगा। कल्चर नहीं है सफाई वाला। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप ये मानते हैं या नहीं मानते? आप एक सभ्य समाज से के व्यक्ति हैं, आपने केले का छिलका लिया और डस्टबिन में डाला, ये आपकी समझ है, आपकी समझदारी, आपकी पढ़ाई लिखाई है। लेकिन जो 3-4 लोग होंगे वो हंसेंगे, अबे यार तू ये से उठाने डस्टबिन तक गया, ये ऐसे फेंक देता, इतने लोगों ने फेंक तो रखा है कूड़ा, तू भी फेंक देगा तो तेरे पे ऐसा है। सोच में मैं बात करना चाह रहा हूँ। 2 साल पहले मैं यूके में था, थोड़े दिन के लिए, ठीक है। 20 दिन के लिए गया था मैं वहाँ। लेकिन वहाँ मैंने देखा काफ़ी लोग पी रहे हैं, हाथ में गिलास है, लेकिन उस कॉफ़ी के गिलास को खाली हो जाएगा तब फेंकेंगे जब डस्टबिन आएगा, नहीं तो नहीं फेंकेंगे। ये सोच है दिमाग की। ये हमारी कंट्री में अगर हर आदमी ये ठान लेगा, और आपके लेवल पे, हमारे लेवल पे तो अब जाने के दिन है, हम लोग तो और 2-4 साल हैं, 5 साल हैं। बच्चों का बिल्कुल ठीक है, ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है। ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है यार, ये तानाशाही वाली सरकार है। पेपर लीक हो रहे हैं बेचारे, जिनके बच्चे मरे हैं, जिन्होंने सुसाइड किया, उनसे पूछो ना। अरे ठीक है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या देश की सड़कें नहीं बन रही? वो लोग कह रहे हैं एसएससी, अभी एक एसएससी का पेपर लीक हुआ, इससे पहले लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं, तो काफ़ी सारे टीचर्स ने यहाँ पर धरना दिया। तो जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि देखो पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। तो सवाल फिर करा गया कि जो पेपर लीक में पैसा गया उसका क्या? वो कह रहे हैं उनसे सड़कें भी तो बनेंगी। तो सड़कें मतलब आप सड़कें बनाने के लिए बच्चों के भविष्य से खेलेंगे? नहीं, चीफ जस्टिस ने कह दिया कि SIR में इसका ना आपकी बार नाम कटे, अगली बार वोट डाल देना। जब ये फंडामेंटल राइट एक बंदे का भी हो तो उसको देना। चीफ जस्टिस को चाहिए होगा अगली बार देना, कितना लाइट ले लिया। आप मुझे बता दो, देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? देश की जनता आपको देख रही है, नौजवान आपको देख रहे हैं, विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु बनने का एक ही तरीका है कि आप जैसे जवान लोग जो हैं वो आगे आएं और अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के लोगों को समझाएं कि हमारा कल्चर, गवर्नमेंट हमेशा सारी भ्रष्ट होती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमने देखी, उसके बाद कितनी गवर्नमेंट देखी है, आज जो गवर्नमेंट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं ये लोग। उस समय भी डिक्टेटरशिप थी, उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई साहब वो डिक्लेयर, वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ही इमरजेंसी, ये तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या बात है? कॉन्स्टिट्यूशन
इमरजेंसी वाज नेवर कॉन्स्टिट्यूशनल। वो तो बाद में उसने माफ़ी को मांगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो तो माफ़ी तो नहीं मांगते। वो कहते हमने माफ़ी मांग ली। अरे माफ़ी मांगने से कोई गुनाह किया हुआ ठीक हो जाएगा? जब कोर्ट यही कहता बिना है। इमरजेंसी के आप बोल नहीं सकते, बिना इमरजेंसी के आपने बोल मुझे नहीं ये सकते। कहा, मैंने आपसे सवाल करा कि सर देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? आपने कहा आप जैसे नौजवान आगे, अब आगे आएंगे तो करेंगे क्या आगे? करे आगे से आपने अनपढ़ों को हटाना छोटे से बच्चों को पढ़ना सिखाना है और आगे तक ले जाना है। एजुकेशन बढ़ा। अपने आप ही है वो लोग। साफ कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट से खुश नहीं है, मोदी से खुश नहीं है। आप लोग मतलब ये गवर्नमेंट ही चेंज करनी है। गवर्नमेंट चेंज नकारा है। कहने का मतलब कि बीजेपी ये 15 साल से जो लोग बेवकूफ दे रहे वोट, इनको बेवकूफ समझ रहे हैं, है ना? जनता खा रहे हैं। अरे सुन, राम मंदिर के मुद्दे मत करो, यहाँ किस काम के लिए वो उसकी बात करो, कर रहा हूँ। है ना? इनका कहने का मतलब यही है। आपको लगता है सरकार हटा के कोई सॉल्यूशन निकलेगा? तो सरकार कैसे 100 करोड़ लोगों ने वोट दिए, कैसे फिर कुछ लोग कहने से हो जाएगा? हमारे कहने से, इनके कहने से हो जाएगा? सरकार हट जाए हाँ, तो भी सरकार अगर आए आपसे तो नहीं हटेगा ना। जैसे तमिलनाडु में सरकार आई है वैसी कोई सरकार आए। आप जैसे यंग आदमी सामने आए और वैसे लोग सामने आए।